नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब सामान्य ज्ञान के प्रश्न को करेंगे जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और सभी प्रश्नों को हम व्याख्या के साथ देखेंगे जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर उससे अलग क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उस पर पहले आप सभी से गुजारिश होगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कौन से राज्य में है। तो ये आपका है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। देखिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये बिहार राज्य में स्थित है और कौन से जिले में? भागलपुर जिले में। अभयारण्य जो है वो भागलपुर जिले से सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का जो 60 किलोमीटर का एरिया जो है उसके अंदर स्थित है। 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में इसे अधिसूचित किया गया था। कब? 1991 में। और गंगा जो है वो गंगा की जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। देखिए, डॉल्फिन को अगर हम बात करें तो डॉल्फिन जो है नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अंदर रखा गया है और इसके अंदर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज के अंदर इसको रखा गया है, जो कि क्या है? लुप्त प्राय के रूप में इसको कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, अगर क्वेश्चन देखने से पहले हम अगर यहाँ पे देखें तो कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य जो है, जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप सब जानते हैं, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है, जिसे गिर के तौर पर भी जाना जाता है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में है। और सुंदरवन, देखिए आप सब जानते हैं सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। तो इससे आप याद रखेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका है बिहार। देखिए, मुख्यमंत्री जो वर्तमान में नीतीश कुमार इनके नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 7 जनवरी 2023 से राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण शुरू किया, जो कि 21 जनवरी को समाप्त हुआ। और दूसरा चरण की अगर हम बात करें तो उससे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो पहला चरण जो हुआ इसमें राज्य के सभी परिवारों की संख्या की गणना कर रिकॉर्ड किया गया। और सर्वेक्षण में दूसरे चरण में जो अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होना है। और इसमें घरों में रहने वाले लोगों की उनकी पेशा क्या है, साथ ही साथ उनकी जाति क्या है, उपजाति क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सभी को एकत्रित किया जाएगा। और जो सर्वेक्षण है वो आपका सर्वे जो है 31 मई 2023 को समाप्त होगा। अगर वर्तमान में सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार है और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, इसके पहले फागू चौहान थे। और बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? जहांआरा के द्वारा। जहांआरा कौन थी? तो मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। ठीक है, किसकी? शाहजहां और मुमताज महल की। और अपने बड़े भाई दारा सिकोह के साथ वह मुल्ला साहब बदखशी के क्या थी? शिष्या थी, जिन्होंने 1641 में कादिरिया सूफी आदेश में दीक्षा दी थी। ठीक है, जो मुल्ला साहब बदखशी जो थे इन्होंने क्या किया था? 1641 में कादिरिया सूफी आदेश में दीक्षा दी थी। चिश्तिया आदेश के संस्थापक जो थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनकी जीवन जो लिखी है वो किसने लिखा है? जीवनी वो लिखा है जहांआरा ने लिखा है। और शीर्षक अगर हम देखें तो शीर्षक जो है वो है मुनीस अल अरवा। क्या था? मुनीस अल अरवा। और मुल्ला शाह की जीवनी जिसका शीर्षक था रिसालाह ए साहिबिया। ठीक है, शीर्षक क्या था? रिसालाह ए साहिबिया। ये किसकी जीवनी है? मुल्ला शाह की, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा दीक्षा का भी वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो है आपका हल्दिया का बंदरगाह। हल्दिया का बंदरगाह जो है इसे डायमंड हार्बर के तौर पे जाना जाता है। देखिए कहाँ पे स्थित है? तो ये अगर क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी तट पे स्थित है। अगर हम स्टेट देखें, राज्य देखें तो वेस्ट बंगाल में है। और किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पे। और इसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है कि धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला
भारतीय स्थल है, कौन सा? 38वां, 39वां, 41वां या 40वां? तो ये 40वां है। ठीक है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल होने वाला जो धरोहर है गुजरात का है, और कौन सा है? धौलावीरा। देखिए, और ये 40वां है। धौलावीरा जो है कहाँ पे है? कच्छ के रण में, गुजरात में, हड़प्पा शहर के लिए भारत जो है उसका नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। और 2 स्थल के शामिल होने के बाद भारत में विश्व धरोहर की संख्या जो है वह 40 हो गई है, और 40वां जो है वो धौलावीरा है। अगर आपको बताऊं कि धौलावीरा जो है इस सूची में शामिल होने वाला गुजरात का चौथा और भारत का 40वां स्थल है, लेकिन भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें शामिल होने वाला पहला स्थल है। कुल मिलाकर यूनेस्को के स्थलों की अगर संख्या देखें तो 167 देशों के 121 स्मारक को शामिल किया गया है, और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना अगर स्थल आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कौन है? भिड़ाना है। और सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है, और ये जो है कहाँ पे है? हरियाणा में स्थित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने सच में वीडियो को पसंद किया है तो दिल से आप सेशन को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और अगर नहीं पसंद किया है तो डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।